हेलो बच्चों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक मैथ्स का सीरीज। और इसमें हम कंप्लीट फोकस करेंगे अपने बोर्ड्स पे, जिसमें कि हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो आज से हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स को शुरू करते हैं। सो माय नेम इज सुधांशु एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको आप HBTI के नाम से जानते हैं। चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इसको हम वन शॉट में करने वाले हैं। सो हर एक चीज़, हर एक कंटेंट इसमें कवर होगा। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सारा चीज़ भूल जाओ और चलो शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे मुझे एक गलती दिख रही है, पहले इसको सुधार लेने दो गलती को। जो हमारे एडिटर साहब हैं उन्होंने गलती ये की है, पहले तो मेरा पेन ही नहीं काम कर रहा है। चलो, हम्म गलती ये है कि इन्होंने साइंस लिख दिया है मैथ्स की क्लास में। ठीक, तो इसको हटाते हैं, पहले साइंस को हटाते हैं। ये लो, हट गया और यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ्स। ठीक, ये हमारी मैथ्स की क्लास। ठीक, तो हम रियल नंबर शुरू करने वाले हैं। मेरा नाम सुधांशु है एंड चलो शुरू करते हैं। बेसिकली चलो पहले तो हम पढ़ लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स तुम 9th क्लास में भी पढ़े हो। रियल नंबर्स मीन्स वही नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो पहले देखते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स नंबर्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। कौन कौन से? एक तो होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स में जैसे हम 1 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, -1.2 हो गया, या फिर 3.5 हो गया, -3.5 हो गया। ठीक, इस तरफ के नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक, ये नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। इमेजिनरी क्या होते हैं? जो कि इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि वो हमें लिखा जाता है। जैसे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उनको हम a+i/b के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, क्लास 11th का पार्ट है ये। सो हमें बेसिकली फोकस करना है रियल नंबर्स पे। व्हाट आर द रियल नंबर्स, और इसी में फर्दर इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। अब बेसिकली इसमें फर्दर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन एंड देन दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का। ठीक, और तो कुछ नहीं है, बस यही दोनों मेन है इस चैप्टर में। ठीक, तो यही हम फोकस करना है और यही पढ़ना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो 12 है, 12, तो इसके फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स करने का तरीका होता है कि ऐसे लिख दो, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। ठीक, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2 और 2 दो बार रिपीट हुआ है। दो बार रिपीट होने का मतलब क्या है कि उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो 12 को हम ये लिख सकते हैं। यही होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर मान लो हमें 36 दिया हुआ है और बोला है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक, तुम्हें क्या करना है? सीधा जाना है 36, 2 1 जा 2 एंड 2 2 3 जा, ओ सॉरी, एक मिनट, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। ठीक,
देन 2 से फिर से जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक। फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, एंड देन 3 1 जा 3, ठीक। तो 36 को हम क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक। तो इसको फर्दर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको देखो, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा एंड 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हम 36 को लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया सबको? तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्दर हम चलते हैं, हमारा एनसीईआरटी पे हमें फोकस करना है, तो एनसीईआरटी से ही हम सवाल उठा लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक ब्लैंक पेज ऐड ऑन कर लेते हैं। हाँ, चलो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, कौन से नंबर दिए, हाँ, 6 एंड 20। 6 एंड 20 का हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक। तो देखो, एलसीएम निकालने का तरीका और एचसीएफ निकालने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम करेंगे, ठीक। जैसे अभी मैंने सिखाया फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसी तरीके से हम करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो, हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। 6 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो 6 के फैक्टर निकालोगे, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फर्दर अगर 20 का निकालते हो, 20 का, तो 2 1 जा 2, 10 टाइम्स चला जाएगा, एंड 2 5 जा 10, एंड देन 5 1 जा 5, ठीक। अब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 2 × 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 20 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब ये हो गया, पहला स्टेप यही होगा तुम्हारा, स्टेप 1 जो होगा वो तुम्हारा यही होगा, ठीक। इतना तुम कर दिए, तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर ये करेंगे कि जो भी है, पहले हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा इन दोनों में कॉमन है, जो फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हम इन दोनों में से निकालेंगे। तो सबसे बड़ा जो कि कॉमन, देखो, सबसे बड़ा तो 5 भी है लेकिन कॉमन नहीं है, 3 से 2 से भी बड़ा है लेकिन कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 देखो, 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए इसका, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। सबको समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, फर्दर हमें एलसीएम भी निकालना है इसका, 6 एंड 20 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन हमें मिला है, जैसे यहाँ पे 2 मिला था हमें, कॉमन कॉमन फैक्टर 2 मिला था, उसको 1 टाइम लिख देंगे, तो उसको 1 टाइम लिख दिए, ठीक। बाकी जो हमारे पास जो बचा था, क्या बचा था, क्या क्या बचा था, देखो क्या बचा है, 3 बचा था, 5 बचा था, एंड एक और 2 बचा हुआ था, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक। तो इंक्लूड करेंगे तो एक तो 2 हम जो कॉमन से लाए थे वो ले लेंगे, फिर एक 3 बचा हुआ था, एक 2 बचा हुआ था, एंड एक 5 बचा हुआ था, ठीक। ये चीजें बची हुई थी, ठीक। अब इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 और 2, दो 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक, एंड देन 3, एंड देन 5। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो समझ में आया कितना आसान है, देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना कितना आसान है। चलो ठीक है, फर्दर और देखते हैं।
और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा तुम्हें। ठीक, अब हम उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का उठाते हैं। इसमें बोला है कि HCF ऑफ, सॉरी, हम्म हाँ, सिर्फ इसमें HCF पूछा है, नहीं, LCM ही पूछा है। ठीक है, तो हम LCM HCF दोनों निकालते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, फाइंड द LCM and HCF of 96 and 404। ठीक, ये दो नंबर फर्दर हैं हमारे पास, 96 एंड 404। इसका हमको LCM एंड HCF दोनों पता करना है। ठीक, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक ही मेथड इस्तेमाल करना है, ज्यादा हमें इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ही थ्रू करने के लिए बोला गया है। ठीक, तो उसी के थ्रू करेंगे। ठीक, चलो, तो अब देखते हैं 96 के फैक्टर्स निकालते हैं। 96 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। ठीक, फर्दर ही जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। इसके आगे अगर हम देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then 2 6 जा 12, then 2 3 जा 6 and then 3 1 जा 3। ठीक, अब हम 404 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 404 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 2 से जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक, फिर फर्दर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 101, क्योंकि 101 किसी से जाएगा नहीं। ठीक, एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा 101 से ही। तो 96 के फैक्टर्स क्या हो गए? 96 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम्स 2 है ना, 5 टाइम 2 है एंड एक 3 भी। ठीक, 404 के क्या हो जाएंगे? 404 के हुए 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें फर्दर HCF निकालना है। क्या निकालना है? पहले हम HCF निकाल लेते हैं। ठीक, HCF का मतलब मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन है दोनों में, दोनों नंबर में। अगर 3 नंबर दिए थे तो तीनों में हम देखते, अगर 2 नंबर दिए हैं तो 2 में देख रहे हैं। अभी हम 3 वाला भी करेंगे, उसको भी अच्छे से बताएंगे, वो भी समझ में आएगा तुम्हें। तो देखो, HCF है। अब देखो, इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? तो कॉमन, एक ये 2 कॉमन है एंड देन ये 2 कॉमन है, दो 2 कॉमन है। तो इन दोनों 2 को हम लिख देंगे 2, और इस 2 को भी लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा आंसर। तो हमारा HCF क्या हुआ? 4 हो गया। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं LCM क्या होगा। LCM, LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होगा उसको तो इंक्लूड करना ही करना है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी इंक्लूड करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, कॉमन हमारे पास क्या था? 2 टाइम्स 2 था, मीन्स 2 बार 2 कॉमन थे, और उसके बाद बचा कितना? एक ये 2 बच गया, एक ये बचा, एक ये बचा, और एक 3 बचा, एक 101 बचा। ठीक, उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा था हमारे पास? एक 2 बचा था, एक और 2 बचा था, एक और 2, मतलब 3 टाइम्स 2 बचे हुए थे यहाँ के, एंड देन 3 बचा हुआ था, एंड देन 101 बचा हुआ था। इतने सारी चीजें हमारे पास बची हुई थी। फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं? तो फर्दर इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स 2 लिखे हुए। ठीक, तो 2 की पावर 5 मैंने लिख दिया, उसके बाद से 3 लिखा, उसके बाद से 101। तो ये हो गया हमारा LCM। समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? देखो कितना बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ। ठीक, एकदम शांति से बैठो, सब चीज समझ में आएगा। चलो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम्म तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। ठीक, चलो यहाँ पे अभी तक तो हम दो नंबर्स के में डील कर रहे थे, अभी यहाँ पे तीसरा भी आ गया, तो तुम लोग को तीसरा का भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक, चलो करते हैं इसको। तो देखो, पहला स्टेप तो वही था, हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स कैसे करेंगे, 6 के फैक्टर्स कर लो। 6 के फैक्टर करोगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक, फर्दर करोगे 72 का करोगे अब, क्योंकि 6 का तो फैक्टर हो गया, अब हमें करना 72 एंड 120 का। ठीक, तो फिर से ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक, ये समझ में आया तुम्हें। 120 का भी निकाल लो। 120 का निकालोगे तो 2 6 जा 12 60 एंड देन 2 3 जा 6 30 एंड 2 15 टाइम्स जाएगा एंड देन 3 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 3 से 5 टाइम्स में 15 चला जाएगा एंड देन 5 1 जा 5। ठीक, तो अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से 72 को क्या लिखेंगे, 72 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, फर्दर 120 को क्या लिखेंगे, तो 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आता है, हम पहले क्या पता करेंगे, एच सी एफ। एच सी एफ पता करते हैं। ठीक, तो एच सी एफ, एच सी एफ के लिए क्या हो जाएगा, एच सी एफ के लिए क्या हो जाएगा कि जो हाईएस्ट कॉमन होगा इन तीनों नंबरों में, उसी को हम एच सी एफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये देखो, यहाँ पे 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख ही रहा है। ठीक, और 3 भी कॉमन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक 3 6 में भी है, 3 72 में भी है एंड 3 120 में भी है। ठीक, तो यहाँ से एक, यहाँ से 2 आ गया एंड यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, यहाँ से 3 आ गया, कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक, तो ये दो चीज कॉमन दिख रही है, तो यहाँ से मेरा जो एच सी एफ निकल के आएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, एलसीएम मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, कि जो कॉमन है उसको तो इंक्लूड करना ही करना है, बाकी जो बच गया उसको भी इंक्लूड करना है। सो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास 2 एंड 3, ये दोनों तो कॉमन थे हमारे पास। अब बचा क्या है, बचा है 6 में तो देखो कुछ नहीं बचा है, 72 में 2 बचा है, 2 बचा है एंड 3 बचा है। ठीक है, 120 में क्या बचा है, 2 और 2 एंड 5। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं। चलो चलो लिखते हैं। तो 6 में तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है, 72 में 2 टाइम्स 2 बचा है एंड एक 3 बचा है, 120 में क्या बचा है, 2 टाइम्स 2 बचा है एंड एक 5 बचा है। ठीक, अब देखो, अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 2 की पावर कितनी आ सकती है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखें तो वही मैं बता रहा था जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। तो देखो, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 3 देखो 3 कितना है, 2 टाइम्स है। ठीक, तो 3 की पावर
2 लिख देंगे एंड देन 5 लिख देते हैं। ये हो गया तुम्हारा LCM इस सवाल का। ठीक, तो अब समझ में आया कैसे डील करना है। 2 नंबर, अगर 2 नंबर दिए हो तो कैसे डील करना है, अगर 3 नंबर दिए तो कैसे डील करना है, ये तुम्हें समझ में आ गया। ठीक, चलो तो अब फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।